दे आर आस्किंग आस्क हिम ही सो वो इतना खुश रहते हैं, तो क्या उनकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? ये पूछ लीजिए, पूछ रहे किस किसको, आपने पूछने दीजिए फिर मैं जवाब देता हूँ। Yeah, you have a caller with us. Yeah. या, sure. Hello. Yeah, hi. Yeah, Shailesh ji is with us. Shailesh ji, can you hear her? Yeah, Can can you you hear connect me? with, yeah, 1 second, we'll connect with Shailesh ji again. Stay online. She's with us. She's with us. हेलो। Yes, you can talk. She's online with us. हेलो। Yeah, can you see me, Shailesh ji? आई कैन सी यू Perfect. So रश्मि। we'll just connect with your fan and we'll talk to her till the time Sure. she's getting back to us. And yeah, हमारी conversation थी about the तारक मेहता कि अभी आपको do you feel the newness? कुछ लोग कहते हैं कि कुछ साल episodes चल जाते हैं so we start getting bored. तो आपको हम्म। कैसा लगता है अभी? देखिए क्या होता है, ये एक मानवीय स्वभाव है। गेटिंग बोर्ड का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या है कि हर कुछ समय में आदमी के सोचने का तरीका बदलने लगता है। सी जो हम 5 साल की उम्र में जैसा सोचते हैं वैसा 10 साल की उम्र में नहीं सोचते, जैसा 10 साल की उम्र में सोचते हैं वैसा 15 में नहीं सोचते। तो ये सीरियल को 12 साल हो गए। तो जब आप पहले देख रहे थे तो आपकी सोचने का तरीका अलग था। जब आज आप देख रहे हैं सोचने का सीरियल वही है, एक्टर्स वही हैं, कलाकार वही हैं, स्टोरी वही है, वही गोकुलधाम सोसाइटी, सारे सारे लोग वही है, अंदाज सारा वही है, लेकिन हम लोग बदलते चले जाते हैं, तो इसे बोर कहना, अगर बोर हो जाते तो हम आज भी ईश्वर की कृपा से नंबर 1 नहीं होते, स्टिल वी आर इन द टॉप 5 शोज। Yes. तो आई थिंक हर आदमी के सोचने का तरीका बदल जाता है, और जो चीज आज हमें नई लगती है वो कल को पुरानी लगने लग जाती है। तो एक जीवन का आपके सत्य है। फैन का कॉल यहाँ आ गया है, मैं आपका स्पीकर पे ले लेती हूँ। हेलो। जी। या यू कैन टॉक टू मी ऑन स्पीकर। हेलो। हेलो। So happy to talk to you. पूरी सेम हियर, दुनिया थैंक यू। देखती है तारक मेहता का उल्टा उल्टा चश्मा। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके शो की भी। पूरा स्ट्रेस शुक्रिया। दूर हो जाता है तारक मेहता देख के। आपका नाम बताएं। मैं खुद एक लोढ़ा परिवार से हूँ। ओह ग्रेट, कहाँ से हैं आप? मैं अभी तो 20 साल हो गए यूएस में हूँ, पर अदरवाइज हम लोग राजस्थान से, शिवगंज से है और अच्छा, पूना में रहते हैं। तो मारवाड़ी बोलो कि नहीं बोलो थे? एकदम पूरी बोलू मारवाड़ी। बोलने आवे आपने? मारवाड़ी बोलना आवे? मम्मी रे हाथे तो मारवाड़ी बोलनी पड़े। हाँ तो अपने मारवाड़ी से बोलनी है। शिवगंज आप क्यों मो हीरो मिस भणियोड़ो 10 साल। अच्छा, आप रिया हो शिवगंज 10 साल? ना शिवगंज नहीं, हीरो ही रहियो 10 साल। Oh Rashmi, you would not understand this language, but I could not refrain myself to speak this because she is from the district where I lived the Please, would most love to listen to beautiful you. time of my life. Sure. Right? Shivganj is in Siroi district in Rajasthan, and Siroi I lived for 10 years. I did my graduation from there, so I mean I have lots of good memories about the town. How nice. वाह, आप सैयद लोढ़ा को भी जानते होंगे शैलेश जी। जी दोस्त हैं जी, वो हमारे दोस्त हैं जी जी जी। वो मेरे कजन ब्रदर है, फर्स्ट कजन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। शैलेश जी, मैं एक फेवर चाहती हूँ आपसे। हमारा एक बोलें। फ्रेंड है, उसका नाम है चिराग पटेल, और वो भी हम्म। यहीं पे है, और वो आपके शो के लिए इतना पागल है कि उसे तारक मेहता चालू हो तो कुछ नहीं सोचता है। तो आप प्लीज उसको अच्छा कुछ जी। बोल दे, उसका दिन बन जाएगा। चिराग, आपका नाम, मैं आपने अपना सरनेम बताया, नाम नहीं बताया। आपका नाम? मीता। मेरा मीता। मीता, जी जी। चिराग, आपकी दोस्त मीता ने मुझे आपसे कुछ कहने के लिए कहा है कि आप जब सीरियल देखते हैं तो आपको कुछ नहीं सूझता है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ज़िंदगी में जिस वक्त आप जो कर रहे हैं वो पूरा इतना दिल से कर रहे हैं कि उस वक्त और कुछ नहीं कर रहे होते। ज़िंदगी में स्टेज बहुत कम आती है, अगर किसी के लिए आ जाए तो जिस वक्त जो काम कर रहे हैं जी लगा के, दिल लगा के करें। तो अब मुझे लगता है जैसे आप सीरियल में अपना दिल लगाते हैं, वैसे अन्य कामों में भी जब जब करते होंगे तो उसी तरह से दिल लगा के करते होंगे। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह इस मोहब्बत को बनाए रखें और चिराग, जिंदगी में खुशियों के चिराग जलाए रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच शैलेश जी। थैंक यू थैंक यू शैलेश मीता। जी। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक Thank यू। you so बाय। much. Thank you. Thank you so much. How nice it is. देखिए आपको
यूएसए में, ये शी इज फ्रॉम नेशविल, तो कितना प्यार करते हैं आपको, दैट इज ग्रेट। हाँ, ये बात तो है रश्मि, इसमें कोई शक नहीं है। कितना अच्छा लगता है। देखिए आप कह नहीं सकते कि इंडिया में है, दूर है आप, हमें लगता है हमारे घर में, हम सबके घर लाइक अ फैमिली मेंबर, लाइक जब आप नहीं, ये दुनिया तो अब पे एक आए तो मुझे ऐसा लगा कि नो, आई नो हिम वेरी वेल, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखिए, मेरी एक बड़ी समस्या है कि मैं एक्टर इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी थोड़ा सा अनलाइक इंडस्ट्री हूँ। मैं बहुत जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मतलब मैं कोई चीज बहुत देर तक ऐसा प्रिटेंड या पोज कर नहीं सकता हूँ। मेरी कमी है थोड़ी सी। आई एम व्हाट आई एम। सिंपलिसिटी और वो आपके फेस पे झलकती है। इट्स शुक्रिया, अमेजिंग। शुक्रिया रश्मि। And I have great regards for you. Again, I'll repeat it because you respect थैंक work यू a रश्मि। lot. And इसके लिए मैं थैंक तहे यू, दिल से आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ। और थैंक यू it's रश्मि। great and people should learn a lot from you. You're again a role model. तो आपने इफ उसका इफ जवाब नहीं इफ आई दिया था कैन। कि जी, आपकी किस चीज लव का? मैरिज है, अरेंज मैरिज है, आपके टेक्स्ट आ रहे हैं and they want to know कि भाई वो इतने आपको happy क्या है लगता तो। है? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो इट्स लाइक मोर फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, तो इसलिए यू जी, एंजॉयिंग। शादी मेरे हिसाब से हेल और हेवन, दैट्स व्हाट आई फील। अगर अच्छा देखिए क्या पार्टनर है, है वो कि अच्छे मैं इसका दोस्त आंसर होंगे। आपको हाफ अ लाइन में दूंगा। मेरे फ्रेंड्स को जी। तो वो पूछ रहे हैं लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। इट वाज अ मैरिज अरेंज्ड बाय मी। ओह वाओ, फैंटास्टिक। तो आप स्वाति जी के बहुत बड़े फैन शुरू से रहे हैं। लोग आपके फैन हैं जी और स्वाति जी के फैन हैं। फैंटास्टिक। नो, जी जी, इट्स 100%, इसमें कोई शक नहीं। मैंने उन्हें सुना है, बहुत अच्छी हैं एंड आई वुड लव टू हैव हर ऑन माय शो एज आई टोल्ड यू। एंड ऑन पेरेंटिंग थैंक यू। हाँ, सो हाँ, वो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। इट्स अ वेरी और वो इंटरेस्टिंग। मुझसे बेहतर बोलती हैं। वो मुझसे बेहतर बोलती हैं, सोचती हैं। तो नहीं, आई आप मीन दोनों अपनी अपनी फील्ड में अलग हैं, बिल्कुल। यू जी, बोथ आर वेरी प्रेशियस फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू, बहुत थैंक यू। अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। एंड अभी आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? आई वुड लाइक टू नो दैट मैंने आल्सो। आपको जैसा कहा, मैं सोचता ही नहीं हूँ प्रोजेक्ट्स के बारे में। जी। मेरा अपकमिंग कभी कुछ प्रोजेक्ट के मैं कभी कभी नहीं सोचता, क्योंकि रीजन ये है कि अच्छा ये करने वाला हूँ, ये करूंगा, ऐसा मेरे जीवन में कोई फिलोसॉफी ही नहीं है। मतलब ये बहुत तय है, ऊपर वाला एक बैठा है जिसने एक स्क्रिप्ट लिख रखी है जिसमें कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं बदलता। तो जब हमारे लिए सोचने के लिए खुदा इंसान, मतलब खुदा भगवान खुद सोच रहा है, तो मैं क्यों सोचूं भाई मुझे क्या करना है? सो वो ट्रू। जैसा कहेंगे कर लेंगे। बिल्कुल, दैट इज सो नाइस। सो यू बिलीव इन टुडे, आज को जीना चाहते हैं आप। दैट्स व्हाट आई फील अबाउट यू। आज को देखिए, फुल आज को फिल कर। जीना चाहता हूँ का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये इस तरह से नहीं सोचता हूँ। ये मेरे सोचने का तरीका ही नहीं है। शायद इसको, या तो ये हो सकता है मैं अपने आलस्य को जो है इन शब्दों में पिरो के आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं सोचता। आप आलस से नहीं कह सकते, आप लेजी तो नहीं लगते। ऑफ कोर्स आप लिखते इतना, तो आपका तो दिमाग 24 घंटे चलता रहता होगा, तभी आप लिख जी जी, सकते हाँ, हैं। ये जहन तो काम करता है ना, शरीर थोड़ा कम है, उठता है तो थोड़ा आलसी तो हूँ। आपका टाइम कैसा काफी निकल हूँ रहा है वैसे घर थोड़ा। में अभी? कोरोना के ऊपर जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, बहुत ज्यादा ईमानदारी से बताऊं कि मुझे, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था, 0.0000 मतलब 0.0001% भी फर्क नहीं पड़ा है लॉकडाउन। एक बस ये जरूर दुनिया की जरूर चिंता है कि ये बीमारी, ये महामारी दूर हो जाए, दुनिया फिर से हंसने मुस्कुराने लगे, नॉर्मल हो जाए। लेकिन उसके अतिरिक्त घर के भीतर रहने से मुझे कोई समस्या कतई नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी किताबें हैं, इसलिए मुझे कोई है ही नहीं दिक्कत। आप सोचिए, मैं टेलीविजन रात को 11-12 बजे के पहले तो स्विच ऑन, मतलब उसको स्विच ऑन भी नहीं करता हूँ। जी। मैं पढ़ूंगा बस। ये मेरी किताबें मेरी बड़ी महत्वपूर्ण है, तो मुझे ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो महसूस नहीं हुआ कि मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ या नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आई एम हैप्पी विद माई बुक्स। वेरी नाइस। सो बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, आई शुड से। अमेजिंग, दैट्स हाँ, वेरी गुड। किताबें हैं और कलम है, लिखता रहे। बिल्कुल। जब तो लिख लिया कुछ थोड़ा बहुत। कुछ सुनना चाहूंगी आपसे। अगर कुछ ऐसी परिस्थिति हो कि जी। घना अंधेरा है और मैं अकेला हूं, तो उसमें आप कुछ 4 लाइनें सुनाए हमें। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप घना अंधेरा और मैं अकेला, जरूर आपको सुनाता हूँ। देखिए, आपको मालूम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सभी को 5 तारीख को मोमबत्ती दिए जलाने के लिए कहा था। बिल्कुल। और उस वक्त वो जो दृश्य था, वो अभूतपूर्व दृश्य था, मतलब अद्भुत दृश्य था वो। तब ये जो घना अंधेरा है और भारत में जिस तरह से दीप प्रज्वलित हो रहे थे, तो आपने बिल्कुल सही विषय बोला है। तो मैं उसी पे 4 लाइनें उस दिन जो मैंने लिखी थी जी, वो आपको सुनाता हूँ जरूर। कि देख ले अंधेरे एकता के भाल को, इस ज्योति विशाल को, दीप्तिमान भारत को, आलोक की हिम्मत को,
आशा के संचार को, रोशनी के उपहार को, विश्वास की ज्योति को, हम सबकी चुनौती को, असीमित प्रकाश को, संगठित आस को, संघर्ष की भावना को, दीप की आराधना को, माटी की ताकत को, इस दृश्य अद्भुत को। देख ले अंधेरे, अब यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है, दूर अब सुबह नहीं है, प्रदीप्त इस पावन धरा की रज-रज है। सूरज भी सोच रहा है, धन्य है धरती जहाँ 130 करोड़ सूरज है, क्या बात जहाँ है, 130 करोड़ सूरज है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लिखा आपने। वाह शैलेश जी, इट्स अमेजिंग, यू आर जस्ट वन ऑफ अ काइंड। भारत रत्न में आपका थैंक नाम यू। आता है, बिल्कुल आप अमेजिंग अरे हैं, अरे, आप रियली। क्या, मुझ बालक को, और इस छोटी सी मैं कलमकार हूँ, बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, बस मुझे वही रहने दें, नहीं वही शैलेश जी, जरूरी है। बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे बात करके, इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन आवर शो। बट आपने जैसे मारवाड़ी के लिए अपना प्यार बताया, 4 लाइनें सुनना चाहूंगी बिफोर वी एंड द शो। हाँ, अपना मैं हमेशा कहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी देखिए, भाषाएं हमारी बड़ी महत्वपूर्ण है, हाँ जी, तमाम भाषा, और हिंदुस्तान तो हमारे इतनी 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 खूबसूरत भाषाएं हैं, इतनी, जितना शानदार साहित्य रचा गया हमारी आंचलिक भाषाओं में, हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में। जी, मराठी इतनी सुंदर भाषा, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती कमाल का लिखा गया, सेम विद मारवाड़ी। तो इतनी इतनी तमाम हमारी जो अपनी भाषाएं हैं, जी, ये भाषाएं जो है वो हमें समृद्ध करती हैं, हमें पुष्ट करती हैं, इसलिए हमें अपनी अपनी भाषाओं से जरूर प्यार होना चाहिए, और भाषाएं आदमी को आगे बढ़ाती हैं। भाषाओं को एक दूसरे को बाहें फैला के स्वागत भी करना चाहिए, जो हमारी भारतीय भाषाएं करती भी है। हर भाषा के शब्द कुछ है जो आपस में मिलते जुलते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं आप जरूर सीखें, आपके करियर के लिए काम किए, हमारे करियर के लिए काम किए, बिल्कुल, लेकिन वो एक लैंग्वेज है और नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, तो भाषाएं जो है वो हमें समृद्ध करें, ये एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मैं भाषा के लिए तो नहीं, लेकिन जैसा आपने कहा, तो मैं एक आशावादी नोट पे, एक ऑप्टिमिस्टिक बात पे खत्म करना चाहूंगा। जी, तो जो इस वक्त सारे लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ पूरी दुनिया परेशान है, और अमेरिका में जैसी खबरें हम यहाँ सुनते हैं कि न्यूयॉर्क में बड़ी स्थिति ठीक नहीं है, अमेरिका में ठीक नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, इस कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं, तो उस वक्त अचानक हम लोग बड़े निराश हो जाते हैं। हाँ जी, अचानक हम लोग सोचने लगते हैं कि क्या होगा, हम भविष्य के प्रति संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। जी, तब मुझे लगा कि इंसान को ये सोचना चाहिए, मुझे लगता है इससे बेहतर मैं आज के आपके शो का अंत कर नहीं सकता। जो मैं आपको मेरी पंक्तियां सुना रहा हूँ, ये मैंने बहुत 4-5 दिन पहले लिखी, कि वो जो करता है नक्षत्रों को गतिमान, वो वो जो करता करता है नक्षत्रों को गतिमान, वो जो रचता है विधि के विधान, वो जो संचालित करे रश्मि का रथ भी, रश्मि जो किरणें होती हैं सूरज जी, की, रश्मि का रथ सूर्य जो होता है, वो जो करता है नक्षत्रों को गतिमान, वो जो रचता है विधि के विधान, वो संचालित करे रश्मि के रथ भी, वो जो तय करे ग्रहों के पथ भी, वो जो जीवन के प्रण पण में है, वो जो धरा के कण कण में है, वो जिसके इशारे से नदियां चले, वो चाहे तो उपवन खिले, वो जो पुष्प है महक भी, वो जो स्मित है चहक भी, वो जो बच्चों की तुतलाहट में है, वो जो निर्दोष खिलखिलाहट में है, जिसकी अनुकंपा से मनुष्य जीता है, वो जो इस जग का रचयिता है, वो जो हम सबका पालक है, हम सब जिसके बालक है, समय का हर क्षण जिसका लेख रहा है, वो विश्व का रखवाला ऊपर से सब देख रहा है विपदा के उत्कर्ष को, उससे हमारे संघर्ष को, देख रहा है थमते हमको, हमारे प्रण और संयम को, देख रहा है पीड़ा का उन्नयन भी, हमारे सजल नयन भी, वही करुणा का सागर दया निधान है। हम जानते हैं प्रभु, ये पूरे विश्व का इम्तिहान है, और विश्व को विश्वास है कि दूर करेंगे बाधाओं को, तुम निराश नहीं करोगे अपनी ही रचनाओं को, तुम सदैव दया के अभिलेख रहे हो, हम निश्चिंत है प्रभु, तुम ऊपर से सब देख रहे हो, क्या तुम बात, ऊपर से सब देख रहे हो। फैंटास्टिक, आई शुड क्लैप ऑन थैंक दैट, यू। ब्यूटीफुली सर, बहुत बढ़िया। आपने बहुत खूबसूरती से आज शो का एंड करा, एंड थैंक यू सो मच शैलेश जी, इट वाज ग्रेट टू हैव यू ऑन आवर शो। और मैं कोशिश थैंक यू करूंगी रश्मि, आपको फिर से पार्ट 2 भी करना चाहेंगे विद अवर व्यूअर्स, जरूर वो आपसे बात कर सके, जरूर। क्योंकि उन्हें आज मौका नहीं इतना मिला, बिकॉज मैं चाहती थी जी आपकी जर्नी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना। सो नेक्स्ट टाइम वील हैव जी, वन मोर शो। थैंक यू सो मच शैलेश जी, स्टे सेफ, स्टे थैंक नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू।